चीन में जहां अब वाटर क्राइसिस सामने आ गया है और अब समझ में आया है कि चीन में आखिरकार लाखों लोगों को क्यों बंद करके रखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 30 देशों में भारत ने अपनी सफलता का डंका बजा दिया है। एक ऐसी सफलता जिससे अमेरिका बहुत ज्यादा जलता है और अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो भारत इन देशों में कर रहा है। सबसे पहले भारत ने अमेरिका के बेहद करीबी दोस्त फ्रांस को ही कब्जे में ले लिया है। फ्रांस के बाद यूरोप में फैल चुका है। जानेंगे आखिर 30 देश किस तरीके से भारत के साथ मिलकर चलने को तैयार हो चुके हैं, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या बना है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने शुरू से देखा कि दुनिया खुल गई है, दुनिया में लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, चाहे G7 की मीटिंग आप देख लें या फिर G20 की मीटिंग देख लें, UN की मीटिंग देख लें, लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। यहाँ तक कि एशियो की मीटिंग में जिनपिंग भी बिना मास्क के दिखे, नेताओं से मिलते हुए दिखे। लेकिन अभी भी चीन में लगातार लॉकडाउन लगने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि जिनपिंग जो राज्य बहुत अच्छे से, बहुत कड़ाई से, सख्ती से लॉकडाउन लगा रहे हैं, उनके प्रमुखों को अपने कैबिनेट में जगह दे रहे हैं। तो आखिर कोई तो वजह होगी। हालांकि जैसे ही कुछ प्रमुखों को कैबिनेट में जगह मिली है, वैसे ही अन्य राज्यों में भी होड़ लग गई है जिनपिंग को ये दिखलाने के लिए कि देखो हम किस तरीके से कानून का पालन सख्ती से करवाते हैं। और इस सख्ती से करवाने के चक्कर में लोगों को क्रेन से उठाया जा रहा है, टीन के डब्बों में बंद कर दिया जा रहा है और इस तरीके से बंद होकर रह रहे हैं चीनी लोग। चीनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जिनपिंग नहीं चाह रहा है कि बहुत सारी चीजें एक साथ निकलकर चीनी लोगों के सामने आ जाएं और चीनी लोग फिर विद्रोह में उतर आए। अब जरा सा सोचिए, चीन का सबसे बड़ा शहर है संघाई और संघाई में यांगपू जिला है जिसमें 13 लाख लोगों को आदेश दे दिया गया है कि तुम जांच कराओ और इसके नतीजे आने तक अपने घरों के अंदर में रहो। गर्मी के मौसम में 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में 2 महीने का लॉकडाउन लगा तो अर्थव्यवस्था तो खत्म होगी ही। खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी, लोग बौखलाने लगे, आम लोग अधिकारियों के साथ टकराव करने लगे। जब ये सब कुछ हंगामा बरपने लगा तो फिर जिनपिंग ने कहा कि अब हथियारों के साथ तैनात हो जाओ, कोई भी आए उसे उड़ा दो। अब हथियारों के डर से भी लोग चुपचाप रहने लगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन चीन ने कोविड को लेकर अपनी कड़ी नीति से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। देश भर में पूर्व में संघाई से लेकर पश्चिम में तिब्बत तक कड़े नियम लागू कर दिए गए, लाख प्रदर्शन दिखाए गए, उसका कोई असर नहीं पड़ा। कारण क्या था? कौन सी चीजें छिपाने की कोशिश की जा रही है चीन में? दुनिया जब खुल रही है तो चीन भी खुल सकता था। एक तो बड़ा कारण था कि चीन के वैक्सीन कामगार नहीं है, वो चलो फिर भी एक बात बनती है, लेकिन इतना बड़ा लॉकडाउन, इतने बड़े लॉकडाउन के पीछे बहुत बड़ी वजह है क्राइसिस, फूड क्राइसिस। अभी इस वक्त बहुत ज्यादा देखा गया, पिछले 2 सालों में हीट वेव का असर पड़ा। हीट वेव के इस असर के बाद नदी, नाले, तालाब, झरने सूख गए और ये नदी, नाले, तालाब, झरने सूखने का असर क्या हुआ? असर ये हुआ है कि चीन में बहुत ज्यादा फसलों में संकट आया, अनाज का संकट आया है और ये क्राइसिस अभी तक बना हुआ है। चीन अब रियल एस्टेट के बाद वाटर क्राइसिस को झेल रहा है। वाटर क्राइसिस की वजह से इसे और भी समस्याएं आ रही हैं। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो हाइड्रो पावर से चलते थे, पानी से चलते थे, उसमें भी समस्याएं आने लगी हैं। चीन बहुत सारी बातें निकलकर सामने नहीं आने देता है, बस देशवासियों का ध्यान या तो ताइवान के तरफ लगा देगा या भारत के तरफ लगा देगा। लेकिन चीन इस वक्त बहुत बुरे हालात में जा रहा है। जिनपिंग के सत्ता में बैठते ही $70 बिलियन का नुकसान, 1 ट्रिलियन का पूरा घाटा, बहुत सारी चीजें हैं जो टूट पड़ी है इस वक्त चीन के ऊपर। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अमेरिका
अमेरिका की जलन को बढ़ा दिया है। दरअसल जब भी हम कभी सुनते हैं ये बड़ा ही अच्छा टेक्नोलॉजी सामने आया है, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन सामने आई है, तब हमारे दिमाग में आता है अच्छा इसे अमेरिका ने बनाया होगा, अमेरिका ने नहीं बनाया होगा तो जापान ने बनाया होगा, जापान ने नहीं बनाया होगा तो ब्रिटेन, यूरोप और उन सब ने भी नहीं बनाया होगा तो चाइना ने बनाया होगा। अपने बारे में कभी ध्यान ही नहीं आता है, क्योंकि खुद पर यकीन वाला, विश्वास वाला चीज हमारे अंदर से काफी समय से निकाल दिया गया था। पर अब वो चीजें एकदम से खत्म हो जाएंगी जब आप इस खबर को सुनोगे कि अमेरिका भी जलता है भारत के एक खास टेक्नोलॉजी से, जो टेक्नोलॉजी अब अमेरिका के बेहद करीबी रहे यूरोप में फैल रहा है। सबसे पहले फ्रांस ने भारत की इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में आने की स्वीकृति दे दी है और अब उसके बाद यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें सिर्फ इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में भी, शेखों के देश में भी भारत का ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल भारत का पहला कंपटीशन किसके साथ था? अमेरिका के साथ ही था और अमेरिका ये मानकर चलता था कि भारत हमारे लेवल का कुछ ऐसा बना ही नहीं सकता है, दूर की बात है हमें कंपटीशन देना या कंपटीशन में हमें हरा देना। पर अमेरिका अब हार रहा है और ऐसा होता हुआ दिख रहा है। दरअसल अमेरिका के कई ऐसे एप्लीकेशन थे जो काम आते थे कब? जब कोई विदेशी टूरिस्ट किसी दूसरे देश में जाता था तो दूसरे देश में जाने के बाद समस्याएं बढ़ती है, आप पैसे की लेन देन आसानी से नहीं कर सकते हो। अगर घर वाले कुछ भेजना चाहते हैं, पैसे के रूप में मदद देना चाहते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। एक अमेरिकन ऐप था, लेकिन ये ऐप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नियमों के साथ आता था। वैलेट के लिए आपको करना है तो अलग, डायरेक्ट पेमेंट करना है अलग, इंस्टेंट पेमेंट करना है अलग, क्रेडिट पेमेंट करना है अलग। ये ऐप अमेरिका यही मानकर चला कि दुनिया भर में हम इसे चलाएंगे। पर हुआ क्या, भारत ने बनाया यूपीआई। यूपीआई को देखकर पहली बार यूरोपीय और अमेरिकी देशों को लगा ये कोई बड़ी बात नहीं हो। पर यूपीआई अब धीरे धीरे यूएई में घुस गया, सऊदी अरब में घुस गया, बहरीन में, ओमान में, मिडिल ईस्ट के इन देशों में यूपीआई और रुपे कार्ड सिस्टम बहुत तेजी से घुस गया। इसके अलावा फ्रांस यूरोप का पहला देश बन गया जो यूपीआई सिस्टम को लागू कर रहा है। 30 और देश लाइन में है जिनसे बातें चल रही हैं। तो आखिर इस यूपीआई सिस्टम में है क्या? तो ये आपको बता दें, ये पेमेंट सिस्टम है जिस पेमेंट सिस्टम को भारत द्वारा बनाया गया और भारत ने इसे इतना साधारण, सिंपल रखा है सिक्योरिटी के साथ साथ कि पेमेंट बेहद आसान हो, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं हो। इंस्टेंट पेमेंट करना हो या फिर डायरेक्ट पैसे भेजने हो या किसी तरह की खरीदारी करनी हो, हर चीज के लिए इस यूपीआई सिस्टम को बहुत सिंपल बना दिया गया है। और अब इस टेक्नोलॉजी का लोहा यूरोपीय देश, मिडिल ईस्ट के देश, अमेरिका सब मान रहे हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी इसे अपने देश में लागू नहीं होने देगा। इसलिए लागू नहीं होने देगा क्योंकि फिर वो अपना ऐप कब चलाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने यूपीआई सिस्टम को अब दुनिया में फैलाकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।